प्रिय छात्रों, आज हम दो प्रकार की रचनाएं पढ़ेंगे। दो रचनाएं, पहली है किसी दिए हुए कोण का समद्विभाजक खींचना और दूसरी रचना है आपकी पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना। तो पहले हम कर रहे हैं किसी दिए हुए कोण का समद्विभाजक खींचना। जैसे यह हमें कोई कोण दिया हुआ है, कोण ए बी सी। हमें इस कोण का समद्विभाजक खींचना है, अर्थात इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती हुई रेखा खींचनी है। ये जो कोण ABC है, यह कोण, इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती हुई एक सरल रेखा में यहाँ खींचनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें जिस कोण का भी समद्विभाजक खींचना है, पहले हम उस कोण को बना लेते हैं। ये हमने एक कोण बनाया और अब हम इसका समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक खींचने के लिए आप प्रकार में किसी भी त्रिज्या के बराबर एक दूरी लेंगे। हमने इस प्रकार में एक त्रिज्या ली और इससे B को केंद्र मानकर एक चाप इस तरह से लगाएंगे जो रेखा AB और BC को दो बिंदुओं पर काटे। ये हमने B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और इस चाप ने रेखा BC को माना L बिंदु पर तथा रेखा AB को M बिंदु पर काटा। अब बिंदु L को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे हम और बिंदु M को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या का, त्रिज्या नहीं बदलनी है, इसी त्रिज्या से एक चाप बिंदु M से लगाएंगे। यह चाप पहले वाले चाप को किसी बिंदु पर काटेगा। मान लीजिए इसमें से इस बिंदु पे K बिंदु पर काटा। अब हम B को K से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे। बिंदु B को K से मिलाती हुई एक सीधी रेखा हम खींचते हैं। यह रेखा है BN। तो यह जो रेखा आएगी BN, वह इस कोण ABC को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, अर्थात यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इस स्थिति में कोण ABN, कोण ABN बराबर होगा कोण NBC, कोण NBC। इस प्रकार यह हमारा दिया हुआ कोण ABC दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से कुछ विशेष कोणों को बनाना। चांदे की सहायता से हम कोण बनाते रहे हैं, ये आपका चांदा, इसकी सहायता से आपने कोण बनाए। अब हम पटरी और प्रकार की सहायता से 60, 120, 90 इन तीन कोणों को बनाना अगले वीडियो में सीखेंगे। प्रिय छात्रों, इसे आप सभी पहचानते हैं, यह है आपका चांदा, जिसके सहायता से आप विभिन्न नाप के कोण बनाते हैं। आज हम बिना इस चांदे का प्रयोग किए विभिन्न नाप के कोण बनाना सीखेंगे। हमारी रचना है पटरी और प्रकार से 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाना। पटरी का अर्थ हो गया आपका स्केल और प्रकार ये। तो इसकी सहायता से हम आज कुछ विशेष कोणों को बनाना हम सीखेंगे। पहले हम बनाते हैं 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री का कोण। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पटरी की सहायता से एक सरल रेखा AB खींची। मान लीजिए इस रेखा के हमें बिंदु A पर कोण बनाना है। प्रकार में हम किसी भी त्रिज्या के बराबर एक दूरी लेंगे, किसी भी त्रिज्या के बराबर एक दूरी लेंगे और A को केंद्र मानकर एक चाप इस प्रकार लगाएंगे। किसी भी दूरी को लेने के बाद हमने A को केंद्र माना और एक चाप इस प्रकार से इस पे लगाया। ये A को केंद्र मानकर एक चाप मैंने इस प्रकार इसको लगाया।
इस चाप ने रेखा AB को बिंदु C पर काटा। ये मान लेते हैं बिंदु C। अब बिना त्रिज्या को बदले, जिस त्रिज्या से हमने यह चाप लगाया है उसी त्रिज्या से, त्रिज्या को नहीं बदलना है, बिंदु C को केंद्र मानकर हम एक चाप इस प्रकार लगाते हैं जो इस चाप को किसी बिंदु पर काटता है। माना इसने इस चाप को, पहले वाले चाप को इसने बिंदु D पर काटा। ये हमारा बिंदु D। A को जहां पे चाप कटा बिंदु D से, बिंदु D से मिलाती एक हम सीधी रेखा खींचते हैं। A को D से मिलाती हमने एक सीधी रेखा खींची। L A, यह जो सीधी रेखा आई है L A, यही इस रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी, अर्थात कोण L A B, ये जो कोण आ रहा है हमारा, ये 60 डिग्री का होगा, अर्थात कोण L A B इक्वल टू 60 अंश। अब हम बनाएंगे 120 का कोण। इसके लिए क्या करेंगे, त्रिज्या को नहीं बदलना है, जिस त्रिज्या से हमने ये चाप और C से D वाला चाप लगाया था उसी त्रिज्या से बिंदु D को अब केंद्र मानेंगे हम और एक चाप लगाएंगे जो सबसे पहले वाले चाप को किसी बिंदु पर काटे। तो माना इसने सबसे पहले वाले चाप को बिंदु E पर काटा, इस बिंदु को मान लेते हैं, ये बिंदु हमारा E है। अब A को E से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचते हैं। A को E से मिलाती हुई एक हम सीधी रेखा खींचते हैं। M A, तो यह जो कोण आएगा ये कोण होगा 120 का, अर्थात ये वाला, ये कोण होगा 120 का। कोण M A B, कोण M A B, कोण M A B, ये कोण होगा 120 अंश का। इस प्रकार हमारे दो कोण बन गए, 60 डिग्री का और 120 डिग्री का। अब हमें बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो इसी प्रक्रिया में 90 डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 90 डिग्री 60 और 120 के बीच में होता है। 60 और 120 के बीच की संख्या होगी 90। तो ये कोण, ये रेखा है हमारी 60 डिग्री कोण की और ये रेखा है हमारी 120 डिग्री कोण की। तो 90 डिग्री का कोण इन दोनों रेखाओं के बीच में होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रकार से D को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और इसी त्रिज्या से बिंदु E को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो इस चाप को किसी बिंदु पर काटे। तो माना ये दोनों एक दूसरे को बिंदु F पर काटते हैं, माना ये दोनों एक दूसरे को बिंदु F पर काटते हैं। A को F से मिलाती हुई एक सीधी रेखा हमने खींची, A को जहां पे दोनों चाप ने काटा था उससे मिलाती हुई हमने एक सीधी रेखा खींची। N A, तो यह जो रेखा से कोण बनेगा, इस N A रेखा से इस A B रेखा पे जो कोण बनेगा वो कोण होगा 90 डिग्री का, अर्थात इस रेखा से जो कोण बन रहा है वो कोण हो गया हमारा ये, और ये कोण होगा हमारा 90 डिग्री का, अर्थात कोण N A B, कोण N A B, ये कोण होगा हमारा 90 डिग्री। तो इस प्रकार हम पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री के कोण की रचना कर सकते हैं।
छात्रों, हमने यहाँ पे दो रचनाएं पढ़ी। पहली रचना थी किसी दिए हुए कोण का समद्विभाजक खींचना। यदि हमें कोई कोण दिया हुआ है तो उस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करते हुए हम एक रेखा खींचेंगे, तो जिससे वह हमारा कोण जो है दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। दूसरी रचना है हमारी पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाना। जैसा आप सभी जानते हैं कि चांदे की सहायता से हम किसी भी नाप का कोण बना सकते हैं। ये हमारे पास चांदा है और इसमें जो है चांदे की सहायता से किसी भी नाप का कोण बना सकते हैं, परंतु यहाँ पर हमारी रचना है पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाने के लिए, चूंकि हम सभी कोण इस पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते, कुछ विशेष कोणों को बना सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से हमने यहाँ पे सीखा 60 डिग्री का, 120 डिग्री का और 90 डिग्री का कोण बनाना। इन्हीं दोनों रचनाओं का प्रयोग करते हुए, इन दोनों रचनाओं का प्रयोग करते हुए पटरी और प्रकार की सहायता से हम इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कोणों को भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिया है मैंने, पटरी और प्रकार से 15 अंश और 45 अंश का कोण बनाइए। अभ्यास के लिए प्रश्न है, क्योंकि हमने सीखा है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना, 120 डिग्री का कोण बनाना और 90 डिग्री का कोण बनाना। और अभ्यास के लिए आपके प्रश्न है पटरी और प्रकार की सहायता से 15 डिग्री का कोण और 45 डिग्री का कोण में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाना हम सीख चुके हैं, तो पहले हम 45 अंश का कोण यदि हमें बनाना है तो हम पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। पटरी और प्रकार की सहायता से हम एक 90 अंश का कोण बनाना हमने सीखा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यदि हम 90 अंश का कोण बनाना है तो हमने एक सरल रेखा खींची, ये हमने एक सरल रेखा खींची थी। ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप हमने इस तरीके से लगाया था, तो ये चाप हमारा इस प्रकार से आ गया। इस चाप ने इस रेखा को जहां काटा था वहां से एक चाप लगाते हैं इस तरीके से। जैसे हम पहला चाप लगाएंगे तो इस रेखा को जब इस दोनों चाप के कटान बिंदु से मिलाएंगे तो ये हमारा 60 अंश का कोण बन जाएगा। उसी दूरी को, त्रिज्या को नहीं बदलना है, इसी त्रिज्या से अगर हम अगला चाप लगाएंगे तो वो इस तरह से काटेगा और ये हमारा जो 120 का कोण बन जाएगा। तो ये कोण हमारा बनेगा 60 का और ये वाला कोण बन जाएगा हमारा 120 का। 60 और 120 के बीच में 90 का कोण बनाया था हमने। यहां से एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे, तो ये आ जाएगा, और यहां से एक चाप लगाएंगे हम इस तरीके से, तो ये जहां पे दोनों काटेंगे इसको हम बिंदु ए से मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे, तो ये हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा पटरी और प्रकार की सहायता से। यदि हम इस 90 अंश के कोण की समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो ये 90 अंश का कोण हमारा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, 45 अंश और 45 अंश। अब हम इस रचना का प्रयोग करते हुए इस 90 अंश के कोण की समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, तो ये आपका कोण 45 अंश और 45 अंश का बन जाएगा। इस प्रकार हम पटरी और प्रकार की सहायता से 45 अंश का कोण बना सकते हैं। यदि हमें 15 अंश का कोण बनाना है, एक रचना और है हमारी 15 अंश का कोण है। यदि हमें 15 अंश का कोण बनाना है तो 15 का दुगना करेंगे तो आएगा 30, और 30 का अगर हम दुगना कर देंगे तो हो गया हमारे पास 60। तो हम पटरी और प्रकार की सहायता से पहले कितने कोण बनाएंगे, 60 का। ये हम सरल रेखा खींचते हैं, ए को केंद्र मान के हमने त्रिज्या से चाप लगाया, इस चाप ने जहां इसको काटा था इसको केंद्र मान के एक चाप और लगाते हैं। जैसे हम इस चाप को लगाते हैं तो ये चाप के कटान बिंदु को मिलाते हुए अगर हम ए से रेखा खींचेंगे तो यह कोण भी हमारा बनता है, वो बन जाता है हमारा 60 अंश। इस 60 अंश के कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए हम समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, इस रचना का प्रयोग करते हुए। तो इस रचना का प्रयोग करते हुए हम इस 60 अंश के कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे और ये हमारा कोण बन जाएगा, ये कोण आ जाएगा हमारा 30 अंश का। तो इस प्रकार हम 30 अंश का कोण भी बना सकते हैं। यदि हमें 15 का बनाना है तो 30 का आधा हो गया 15। अब हम क्या करेंगे, ये जो 30 अंश का कोण आया है इसका समद्विभाजक खींचेंगे, अर्थात
इस 30 अंश के कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हुई रेखा खींचेंगे। जब हम इसे खींचेंगे ये कोण हमारा आ जाएगा 15 अंश। तो इस प्रकार हमारा 15 अंश का कोण भी बन जाएगा। तो इस प्रकार हम पटरी और प्रकार की सहायता से कई कोण बना सकते हैं, समद्विभाजक रचना का प्रयोग करते हुए और इस रचना का प्रयोग करते हैं।